राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शहर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस बीच कुछ कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई पर भड़क गए और उनसे उलझने लगे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक ना चली। जवानों ने उन्हें धक्का देकर वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गया। हालांकि जल्द ही उसे उठा लिया गया और फिर पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया। कोरोना की वजह से शहर में भीड़ लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल यानी अधिवास कानून का विरोध किया। उन्होंने नए डोमिसाइल कानून को अवैध और असंवैधानिक बताया। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो केंद्र सरकार के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि जम्मू कश्मीर की जनता इस नए कानून को नहीं मानेगी। नए डोमिसाइल कानून के मुताबिक वो अस्थायी निवासी जिनके पास कम से कम 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहने का सबूत है, वो डोमिसाइल प्रमाण पत्र के हकदार हैं। which is illegal, which is unconstitutional. How do you think I'm going to accept what is unconstitutional? बीजेपी नेता नैन कोहली ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध करते हुए दावा किया कि नए डोमिसाइल कानून से लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे में इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि फारूक अब्दुल्ला जी ने या किसी और ने ऐसे कैसे कह दिया जो कानून जम्मू कश्मीर में अब लागू है वो गलत है। कानून कानून होते हैं, जब तक कोई कोर्ट उन्हें रद्द नहीं करता वो मान्य होते हैं। और ये जो कानून लाया गया है कि दशकों से जो वहाँ अन्याय हो रहा था कई वहाँ के निवासियों के साथ, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अब न्याय हो रहा है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी जो तेजी से फैल गई। और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में तीसरी मंजिल पर भी आग फैल चुकी थी। फैक्ट्री के आसपास कई दूसरी इमारतें भी थी जिसमें आग के फैलने का डर था, जिसके बाद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी। दमकल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इस काम में उन्हें कुछ घंटे लग गए क्योंकि आग काफी फैल चुकी थी। कई घंटों की कोशिश के बाद आग को पूरी तरह बुझा लिया गया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बताया गया कि आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे लोग बाहर निकल आए, जिससे कोई उसकी चपेट में नहीं आया। असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन से पहले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के बढ़ रहे मामलों की वजह से वहां 14 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे पहले लोग अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच गए, लेकिन खरीदारी के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया और वो एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भूल गए। कई लोग बिना मास्क के ही घूमते दिखाई दिए, जबकि कई लोगों ने मास्क मुंह की जगह गले में लटका रखा था। बाजार में ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां लोगों की भीड़ ना हो। वहीं खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों ने शिकायत भी की कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद भी बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ गए। कीमत बहुत ज्यादा लग गया है आज। हाँ, तो प्याज अभी तो मैंने 35 रुपया लिया, तो कहीं कहीं तो 50 से 60 रुपये भी हो रहा है। हालांकि लोगों ने लॉकडाउन लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किया। लॉकडाउन के लिए तो अच्छा ही हुआ है। लॉकडाउन होने से बहुत सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा।